क्लास 10th में बच्चों मैथ्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वेशन। इससे पहले आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, तो आइए सबसे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि मैं आपको डिफरेंस बता दूं लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन के बीच में। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और जो पहला हेडिंग है हमारी फर्स्ट हेडिंग, लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वेशन के बीच में हमें डिफरेंस बतानी है। बच्चों आपको याद होगा कि सपोज करो अगर हमने लिखा x + 4 = 10, x + 4 = 10, बच्चों इक्वेशन की बात हो रही, क्या हो रही? इक्वेशन में क्या होता है बच्चों, इक्वल का साइन लगा होता है। जहां पे भी इक्वल का साइन लगा हो बच्चों उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अगर इक्वल का साइन लगा है इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो साइड है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला जो साइड है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, दोनों के दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वेशन का साइन लगा है तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। और ये जो x की वैल्यू है वो एग्जैक्ट एक वैल्यू होगी, क्योंकि जब मैं इस 4 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 में से 4 गया, ये बचा x की वैल्यू 6। तो ये होता है इक्वेशन। अच्छा लीनियर क्यों बोला? क्योंकि यहां x की पावर क्या, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो जब x की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर। और आपको ही पता है कि अगर किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है तो वो खुद ही उसका आंसर होता है, x की पावर a की पावर 1 = a। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। लेकिन बच्चों हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है लीनियर इनइक्वेशन। तो सर हमें ये बताइए लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है? बच्चों जिस तरह से हमारे इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, इन इक्वेशन में क्या होता है कि एक साइड या तो स्मॉलर होता है या तो बिगर होता है। एग्जांपल दीजिए सर, समझ में नहीं आया। सपोज करो अगर मैंने लिख दिया x > 5, x > 5, मतलब जो ये x की वैल्यू है ये 5 से बड़ी है, मतलब 5 छोड़ के 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है। अगर मैंने इसी इक्वेशन को बच्चों ऐसे लिख दिया x > 5, मतलब क्या हुआ बच्चों इसका? अगर मैंने x > 5 लिखा तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो ये x की वैल्यू है वो वैल्यू 5 भी है, 5 इंक्लूडिंग है, और प्लस उसके बाद 6, 7, 8 आगे चलता चला जाएगा। ओके, अब और भी बात करते हैं। अगर मैंने लिखा x < 4 तो मतलब ये हुआ बच्चों की ये जो x है इसकी वैल्यू 4 तो नहीं होगी, 4 से कम है, मतलब इसकी वैल्यू या तो 3 होगी या तो 2 होगी या तो 1 या उससे नीचे जो भी है। अगर मैंने इसी को ऐसे लिख दिया x < 4, इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है ये बच्चों क्या होगी, ये 4 भी होगा। क्या होगा बच्चों? ये x की वैल्यू 4, 3, 2, 1। मतलब आप देख रहे हो इक्वेशन में क्या था, लीनियर इक्वेशन में x की एग्जैक्ट 1 वैल्यू होती है, लेकिन लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, x की मेनी वैल्यूज हो सकती हैं, कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं, और प्लस x का एक साइड बिगर या स्मॉलर है। अच्छा एक बात मैं और बता दूं बच्चों, ये जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ठीक है, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, बच्चों ये साइन है इन इक्वेशन का। क्या है? इज द साइन ऑफ इन इक्वेशन। जैसे मैं बात करूं ये क्या है, ax + b greater than c। अगर मैं बात करूं ax + b > c, अगर मैं बात करूं ax + b <c, अगर मैं बात करूं ax + b <c, ये क्या है बच्चों? ये जो मैं आपको बताना चाहता था यही लीनियर इनइक्वेशन है। ये a क्या है और b क्या है? सर ये कोई पॉजिटिव नंबर होंगे, जैसे हमने यहां पे रखा था ना 4 और +10, ये कोई पॉजिटिव नंबर है, यहां पे इक्वेशन का साइन है और यहां पे इनइक्वेशन का साइन है। और क्या लीनियर भी था, इसलिए हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? यहां पे हाईएस्ट पावर 1 है। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम कोई भी चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो हमें उस चैप्टर का फाउंडेशन और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि सर लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, अब ये लीनियर इनइक्वेशन आ गया है, तो सर इसमें डिफरेंस क्या है? तो मेरी कोशिश यही है कि आपको इस तरीके से बताया जाए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आप क्वेश्चन को मजे से समझ सके और आगे चल सके और अपने एक्सरसाइज पे कमांड एक स्टैब्लिश करें या कमांड स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखें। तो चलिए अगर हमने ये समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन में क्या डिफरेंस है और लीनियर इनइक्वेशन होता क्या है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। एक दो एग्जांपल इसके और ले लेते हैं। अगर मैंने लिखा सपोज करो 4x
प्लस का 7 लेस देन और इक्वल टू 8। तो ये क्या है बच्चों, ये एक लीनियर इनइक्वेशन का एग्जांपल हो सकता है। ये जो a है ना और ये b और ये c है, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा बेसिक सा इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन के बीच में। अब चलते हैं हम आपका एक्सरसाइज सॉल्व करने, जो है 4a। लीनियर इक्वेशन और इनइक्वेशन में डिफरेंस जानने के बाद अब लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के रूल्स क्या हैं, आइए हम उसको पढ़ते हैं। और पहला रूल जो बच्चों है वो बहुत आसान है कि सर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर वो इन इक्वेशन के लेफ्ट साइड जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। अगर लिखा है 2x प्लस का 3 ग्रेटर देन 7। अब बच्चों एक बात बताओ, इक्वेशन में अगर मान लो इक्वल का यहां साइन होता और ये पॉजिटिव नंबर इधर जाता तो क्या होता? नेगेटिव हो जाता। वही कहानी यहां है बच्चों कि अगर ये 2x, अब अगर ये प्लस का 3 इन इक्वेशन से इधर आएगा ना, तो जो ये प्लस का 3 है वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जो इन इक्वेशन का साइन है वो चेंज नहीं रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। ये पहला लॉ है कि पॉजिटिव नंबर बिकम्स नेगेटिव बट द इनइक्वालिटी साइन रिमेन्स सेम। जो इनइक्वालिटी के साइन है, इन इक्वेशन के साइन है, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर मैं यहां पे एक और नंबर ले लूं कोई भी, अब यहां सेकंड की बात करें, सेकंड को ऐसे लिख लेते हैं 2x माइनस का 3 ग्रेटर देन 7। अब बच्चों क्या है कि जो माइनस का 3 है, जब ये उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। मतलब सर क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो नंबर इन इक्वेशन के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जाता है, सिर्फ उसका साइन चेंज होता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बिल्कुल इक्वेशन की तरह। लेकिन जो इनइक्वालिटी की साइन है बच्चों वो वैसे ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये दो लॉ देखने के बाद आइए कुछ आगे की बात करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर। मतलब क्या है कि सर अगर मैं बात करूं x ग्रेटर देन या लेस देन y। अब बच्चों ये एक इक्वेशन है, मतलब x लेस देन y। अब मैंने क्या किया कि इस x में p का मल्टीप्लाई किया और इस y में भी हमने p का मल्टीप्लाई किया। अगर बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव नंबर से किया है तब तो कोई टेंशन नहीं है, इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। सर एक एग्जांपल भी दीजिए। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एग्जांपल आप लिख लो कि x लेस देन 5। अब मैंने क्या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से मैं मल्टीप्लाई यहां कर देता हूं, 6 से मल्टीप्लाई मैं यहां कर देता हूं। अब जो ये इक्वेशन है वो बन जाएगा मेरा 6x लेस देन 30। बच्चों मल्टीप्लाई हमने बोथ साइड किया, पॉजिटिव नंबर से किया, लेकिन इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं हुआ। आप देख सकते हो कि इन इक्वेशन का साइन पहले भी लेस देन था और अब भी क्या है? लेस देन है। तो ये लॉ है कि अब जब किसी पॉजिटिव इन इक्वेशन को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड, तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तो ये तो मल्टीप्लाई की बात हो गई। सर डिवाइड की बात करिए, तो डिवाइड की बात कर लेते हैं बच्चों कि अगर ये x ग्रेटर देन मान लेते हैं y है। अब हमने क्या किया कि इसको एक पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। जब इसको हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे बच्चों तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। सर इसका भी एग्जांपल दे दीजिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों x ग्रेटर देन 10। अब मैंने क्या किया, इसको मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं? इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं? 5 से डिवाइड कर रहा हूं। बच्चों देखना ये क्या बन जाएगा मेरा, ये x अपॉन 5 ग्रेटर देन, और ये 5 1 5 5 2 10, ये यही इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन ये साइन चेंज नहीं होगा। इन इक्वेशन की जो साइन है वो वैसे ही रहेगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं कि अगर जब मल्टीप्लाई और डिवाइड विद नेगेटिव नंबर, यहां पे बच्चों अगर मतलब इन इक्वेशन गिवन है और आपने वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड विद नेगेटिव नंबर या डिवाइड कर दिया बोथ साइड विद नेगेटिव नंबर, तो जो इन इक्वेशन की साइन है ना बच्चों वो फ्लिप हो जाएगी, वो रिवर्स हो जाएगी। आइए मैं आपको समझाता हूं। समझाता कैसा हूं, देखिए अगर ये है x ग्रेटर देन 5। अब मैंने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? -4 से, -4x और ये 5 -10। तो अब जो इक्वेशन है बच्चों क्या होगी, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो इन इक्वेशन की साइन आप देख रहे हो ना,
ये जो ग्रेटर देन के साइन है बच्चों, वो क्या होगी, वो फ्लिप होके रिवर्स हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी। इसी तरह से डिवाइड वाले केस में भी ले लीजिए, अगर x ग्रेटर देन 5 है, मैंने किसी नेगेटिव नंबर से इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगी बच्चों, इसका भी जो साइन है, इसका भी जो साइन है वो फ्लिप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, x माइनस का 6, और जो ग्रेटर देन का साइन है बच्चों, मैं दिखाता हूं आपको कि जो ग्रेटर देन का साइन है वो क्या बन जाएगा, वो लेस देन का साइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेस देन का साइन बन जाएगा। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने 4 रूल की बात करी। अगर इन इक्वेशन गिवन है और आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जा रहे हो, या नेगेटिव नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जा रहे हो, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, बस नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है। लेकिन उसी इन इक्वेशन में जब आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बोथ साइड होना चाहिए, या किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तब भी इन इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होती है। लेकिन जब उसी इन इक्वेशन में बोथ साइड अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या नेगेटिव नंबर से बच्चों आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके इन इक्वेशन के साइन क्या हो जाती है बच्चों, रिवर्स हो जाती है, फ्लिप हो जाती है। ये बात बहुत जरूरी है। अब आइए एक और बात कर लेते हैं, चेंज द साइन ऑफ एवरी टर्म। अगर इन इक्वेशन आपको मान लीजिए ये गिवन है, क्या मान ले बच्चों, इन इक्वेशन गिवन है x लेस देन और इक्वल टू माइनस का 5, ये एक इन इक्वेशन गिवन है। अब आप क्या करते हो कि ये देखो, ये जो x है ये पॉजिटिव है, और ये जो माइनस का 5 है ये नेगेटिव है। अगर आप क्या करते हो कि इन दोनों का साइन चेंज करते हो, अगर आप नंबर का साइन चेंज करते हो ना, इस केस में भी इन इक्वेशन की साइन रिवर्स हो जाती है। तो आपको मैं बताऊं कि अगर आप इस x को माइनस x कर रहे हो और इस माइनस 5 को 5 कर रहे हो, उस केस में भी आपकी इन इक्वेशन की साइन क्या होगी बच्चों, रिवर्स हो जाएगी। जी याद रखना, इन इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम ये 5 रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला रूल बच्चों हमारा ये था कि इन इक्वेशन में अगर किसी नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है। अगर इन इक्वेशन में किसी पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तब भी इन इक्वेशन की साइन चेंज नहीं होती है, रिवर्स नहीं होती है। लेकिन उसी इन इक्वेशन में अगर बोथ साइड किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इन इक्वेशन की साइन रिवर्स हो जाती है। या आप एक काम कर रहे हैं कि दोनों जो साइन है इन इक्वेशन के, जो भी नंबर्स गिवन है, जो भी वेरिएबल गिवन है, अगर उनका आप साइन चेंज कर दे रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव बना रहे हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं, तब भी इन इक्वेशन के साइन रिवर्स हो जाती है। बच्चों आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी लगाते हैं। बच्चों इन इक्वेशन सॉल्व करने के रूल देखने के बाद एक और टॉपिक बचा है, रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। ये जानना भी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट पे आ जाते हैं। तो इसको मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके समझाता हूं कि रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट क्या होते हैं। बच्चों समझना जरा, अगर ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4x प्लस 3 लेस देन 20, और फिर हमें इसमें अगर इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट। तो मैंने तो अभी आपको सिखाया ही कि सर अगर क्वेश्चन क्या है मेरा 4x प्लस 3 लेस देन 20, तो सर ये प्लस का 3 जो है वो इन इक्वेशन के इस साइड जाएगा, तो 4x लेस देन, साइन तो चेंज नहीं होता है, वो वही रहेगा, माइनस का क्या हो गया बच्चों, माइनस का 3। इसको मैं 3 रखूं या 4 रखूं, मैं 4 रखता हूं, ज्यादा सही रहेगा। इसको हम 4 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बच्चों, 4। तो ये कितना बच गया 4x लेस देन 16। अब 4 से डिवाइड किया मैंने, 16 डिवाइडेड बाय 4, तो आया क्या बच्चों कि x की वैल्यू लेस देन क्या है, 4। क्या है बच्चों, 4। इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मुझे क्या बताओ क्या आंसर बनेगा, x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4, और रिप्लेसमेंट सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसलिए जो सेट बनेगा वो बनेगा 1 2 3। 4 बनेगा नहीं क्योंकि लेस देन 4 है। बात समझ में आ गया। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है बच्चों कि जितनी भी पॉसिबल वैल्यू आ रही हैं वो सब के सब रिप्लेसमेंट सेट में आ जाती है, लेकिन इक्वेशन की गिवन कंडीशन को क्या सेटिस्फाई कर रही हैं, जो वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं उनको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्यूशन सेट। द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट, मतलब रिप्लेसमेंट सेट से ही वैल्यू लेंगे, बट वो कंडीशन का इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, वो क्या है हमारे पास, वो है 12 माइनस का x
लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। ओके, तो हमने क्या किया, इस माइनस एक्स को फिर हम इधर ले गए, माइनस के जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा सब। तो चलिए इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं, तो 3x प्लस का क्या हो गया x, तो साइन तो वैसे ही रहेगी लेस देन इक्वल टू, और ये क्या हो गया बच्चों 4x। अब मैंने इसको इधर लेके चला आना है 4, और ये किधर रह गया इधर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई बच्चों लेस देन और इक्वल टू -4। मतलब इसमें भी क्या है कि जो x की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू -4, मतलब -4 से कम है। तो अगर मैं बात करूं इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ सॉल्यूशन सेट, तो हमारा आंसर क्या बनेगा कि इस x की वैल्यू में सेट में 4 तो रहेगा, 3 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 1 भी रहेगा, क्योंकि हमें x लेस देन इक्वल टू 4 है, तो 4 को इंक्लूड करना है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसलिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा 4 3 2 1। तो बच्चों ये जो टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो गिवन है वो 4A एक्सरसाइज में गिवन है। अब आइए इसके कुछ और क्वेश्चन भी